हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम आ चुके हैं आपकी समस्याओं का हल लेकर। एडमिट कार्ड पर अगर ये लिखा हुआ आ गया तो क्या करेंगे, यानी कुछ मिस्टेक्स जो आपने अपने एडमिट कार्ड यानी जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय पर की हैं, और एडमिट कार्ड पे या कुछ गलती से आपका जो है वो आ गया है यहाँ पर चेंज, यानी मिस्टेक जो है वो अगर यहाँ पर है तो किस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, और यहाँ पे किन चीजों का सॉल्यूशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, क्या करना चाहिए अब, और एग्जाम आप दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। ये पूरी आज डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे, किन किन चीजों पे आप मिस्टेक कर सकते हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो फटाफट से सभी लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और भाई अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कोर्स नेम की। तो आपकी जो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने कोर्स जो है यहाँ पर बीएड बीटीसी जो भी आपने किया हुआ है उसको फिल किया था और यहाँ पे एडमिट कार्ड में गलत आया है, या फिर आपने अपने फॉर्म में ये गलती कर दी थी तो आपने कोर्स सपोज दैट बीटीसी कर रखा है और बीएड यहाँ पे आपने चूज कर दिया, और या फिर अगर बीएड कर रखा था और बीटीसी और एडमिट कार्ड पे आपका वही कोर्स लिख के आ गया है, तो अब क्या करना है और आपको क्या एग्जाम देना नहीं होगा? ऐसा नहीं है। आपका अगर कोर्स नेम चेंज है यानी बीएड या फिर बीटीसी में से कोर्स नेम आपने जो भी कर रखा है अगर आपका चेंज हो गया है तो भाई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे जब आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे तो वहां पे आपका कोई भी कोर्स नहीं पूछता है, आपको बिल्कुल एग्जाम देने को मिलेगा, है ना। इसके एग्जाम की बात करें तो सीटेट का आपको बिल्कुल एग्जाम देने को मिलेगा और आप नॉर्मली एग्जाम देंगे, आपका रिजल्ट भी आएगा, कोई भी यहाँ पे कोर्स नहीं पूछता है। एंड में जब आपकी यहाँ पर क्या कहते हैं, जब आप बाद में शिक्षक भर्ती फिल करेंगे वहां पर आपको सही करना होगा, है ना। वहां पे जो आगे की प्रक्रिया है उनमें आप फिर आगे जो है अपना सही कोर्स भरेंगे और इसमें कोई मैटर नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है। रही बात एड्रेस की, अगर एड्रेस आपने चेंज करा है या फिर एड्रेस जो आपका है उसमें आपका एड्रेस जो है वो दूसरा है, या फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप फिल नहीं करे, या कुछ भी दिक्कत है एड्रेस की एटलीस्ट, तो उससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी एड्रेस जो है बहुत ही कॉमन है और ये एड्रेस से है कोई भी मिलान नहीं होता है। तो ये बात का है, अगर आप बाद में जब भी प्रतिक्रिया करेंगे यहाँ पे शिक्षक भर्ती की वहां पे आपको सही फिल करना है, एड्रेस कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, आराम से पेपर आप देंगे। अगर बात आती है मेल या फीमेल, यानी अगर आप फीमेल है और धोखे से आपने मेल जो है जब फॉर्म फिल किया तब आपने क्लिक कर दिया, या फिर आपका एडमिट कार्ड पे गलत लिख के आ गया, यानी आपने फिल सही किया था, एडमिट कार्ड में कुछ जो इशू है वो आया है और मेल फीमेल का इशू है कि आप मेल हैं और फीमेल आ रहा है और फीमेल है या फिर मेल आ रहा है, तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आईडी कहाँ लेकर जानी है, जो आपका आइडेंटिफिकेशन है, जो आपकी आईडी है, जो आपके प्रमाण पत्र हैं, ये अपने सेंटर पे लेकर जानी है, ये अपने सेंटर पे लेकर जानी है, क्योंकि बाकी चीजें भी तो आपकी मिलान होंगी, या जैसे आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारी चीजें भी तो मिलान होंगी। यहाँ पर फोटो, तो अगर आपका मेल फीमेल का इशू लिख गया है, फोटो मिलान होगा, सब कुछ होगा, तो अगर आपने फीमेल या मेल में से कुछ भी टिक कर दिया है तो वहां पे आपको बाद में एंट्री मिल जाएगी, आपके पास आईडी प्रमाण पत्र ये सारी चीजें होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे किसकी, कैटेगरी की। अब कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप जनरल हैं और यहाँ पे SC ST आपने फिल कर दिया है, या फिर यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि SC ST OBC हैं, अगर सपोज दैट आप SC ST OBC हैं और आपने फिल कर दिया वहां पे जनरल,
अगर आपने फिल कर दिया वहां पे क्या, जनरल कैटेगरी को, तो भाई यहाँ पे अब आपको करना ये होगा कि आपने अगर जनरल कैटेगरी फिल करी है तो आपकी एडमिट कार्ड पे जनरल कैटेगरी लिख के आ जाएगी, और एडमिट कार्ड पे अगर जनरल कैटेगरी आपकी लिख के आ गई और आप SC ST OBC हैं तो भैया आपको कितने नंबर लाने होंगे, 90 नंबर लाने होंगे, तभी आप पास माने जाओगे, है ना। क्योंकि वहां पे आप दिख रहे हो क्या, जनरल, यानी अब आपको 90 नंबर अगर आपके होंगे तो ही आपका पास रिजल्ट आएगा, वरना आपका रिजल्ट जो है वो फेल में गिना जाएगा। क्लियर। आगे देखेंगे, यानी ये आप बाद में सुधार सकते हो, लेकिन अगर CTET क्वालिफिकेशन यानी CTET का प्रमाण पत्र जो है अगर वो आपको चाहिए है, और यहाँ पे अगर आपने कैटेगरी को गड़बड़ किया है तो यहाँ पे अगर 90 नंबर होंगे, 90 से ऊपर होंगे तो ही आप पास जो है वो यहाँ पर माने जाओगे। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर अगर आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक की है, सपोज दैट, यानी यहाँ पे अपने नाम में यानी खुद का नेम है, अगर यहाँ पे फादर्स नेम है, यहाँ पे फादर्स नेम में, है ना, या फिर मदर्स नेम में, है ना, तो अगर आपने इस टाइप से मिस्टेक की है, अगर आपने इस टाइप से कोई भी मिस्टेक की है तो भाई वहाँ पे कोई खास दिक्कत ये नहीं है, आप अपनी ID ले जाएंगे, सब कुछ ले जाएंगे, और वहाँ पे जब बाद में आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोटो साइन वगैरह आपके क्लियर होने चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है देन फादर्स और मदर्स नेम का ज़्यादा इशू नहीं होता है, वो आपका बाद में सही हो सकता है। आपको एग्ज़ाम हॉल में एडमिट कार्ड के जरिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पे एग्ज़ाम देने से इस मामले में नहीं रोकेगा। आगे बात करेंगे क्या, अगर आपने सब्जेक्ट गलती से गलत फिल कर दिया है, यानी आपको देना था मैथ साइंस और आपने फिल कर दिया है क्या, SST, है ना, SST फिल कर दिया धोखे से, यानी सब्जेक्ट में चेंजमेंट हो गया, तो ध्यान रखिएगा अगर सब्जेक्ट में चेंज हो गया तो क्या करना है। अगर सब्जेक्ट में चेंज हो गया है तो भाई मैथ साइंस और SST में तो आपका अब जो सब्जेक्ट लिख के आया है, जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, जो भैया सब्जेक्ट लिखा हुआ है अब आपको वही सॉल्व करना होगा। यानी पेपर में आपका, अब आपने सपोज दैट मैथ साइंस देना था, लिख के आ गया SST, तो अब आप अगर SST पेपर देंगे तभी आपके नंबर जुड़ेंगे, वरना नंबर ही नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये नहीं है कि मैथ साइंस हमें करना था और मैथ साइंस आ गया तो भैया मैथ साइंस आप कर दोगे, तो यहाँ पे 60 नंबर की बात है, खो बैठोगे। यानी अब वहां पे आपको SST ही करनी होगी, या फिर मैथ साइंस लिख के आया है तो मैथ साइंस ही आपको करना होगा। बाद में आपका जो है, यानी बाद में आपको कोई भी आपके सब्जेक्ट्स नहीं पूछता है, तो बात की है। लेकिन अगर हम बात करेंगे CTET के पेपर की, तो अब यहाँ पे अगर पास होना है और आपने मैथ साइंस या SST किया, यहाँ पे कंफ्यूजन है या फिर आपने गलती से गलत लिख के आ गया है, तो जो सब्जेक्ट लिख के आपका आया है वही आपको करना होगा। आगे अगर हम बात करेंगे फोटो और सिग्नेचर, भाई फोटो और सिग्नेचर जो सबसे ज्यादा आपका प्रॉब्लम करता है, अगर फोटो और सिग्नेचर क्लियर नहीं है तो भैया यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अभी आपका प्री एडमिट कार्ड आया है और अगर फोटो सिग्नेचर उसमें आपका ब्लर है या फिर क्लियर नहीं है या फिर शो ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे करना है कि आपको जो मेल दी गई है सेंट्रल की तरफ से, जो कॉलिंग नंबर दिए गए हैं, उस पे जाके आपको फोटो और सिग्नेचर के बारे में आपको या तो मेल डालनी होगी या तो कॉल करके ये आपको क्लियर करना होगा, बताना होगा
कि भाई फोटो सिग्नेचर की प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आपका अभी जो मेन एडमिट कार्ड आएगा उसमें थोड़ा सा टाइम है तो आपका सही हो सकता है, वरना फोटो और सिग्नेचर बहुत प्रॉब्लम करता है। अगर फोटो और सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड में क्लियर नहीं है तो आपको भाई ये लोग जाने से रोक सकते हैं। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन आपका एक ही है, इसका सॉल्यूशन आपका यही है कि अभी आप या तो मेल कर दीजिए यहाँ पे, या तो भैया आप लोग फोटो जो आपको यानी कॉलिंग नंबर दिए होते हैं उन पे जाके आप अपनी बात को रख सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। आगे अगर हम एक चीज जो है आपका लैंग्वेज है ना, यानी लैंग्वेज यहाँ पर 1 and 2 है ना, लैंग्वेज 1 and 2 यहाँ पे जो है, यहाँ पे सपोज दैट आपको लैंग्वेज 1 में करनी थी क्या, हिंदी, लैंग्वेज 1 में हिंदी करनी थी, लैंग्वेज 2 पे आपको इंग्लिश करनी थी, है ना, लेकिन हो गया है उल्टा, हो गया है उल्टा। अगर आपने यहाँ पे आप लोग जो है हो यहाँ पे लैंग्वेज आपकी चेंज हो गई है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो गई है तो आपको वही करना पड़ेगा। यानी लैंग्वेज 1 में अगर आपकी इंग्लिश आ गई है लिखकर, अगर धोखे से यहाँ पर इंग्लिश लिख के आ गई है, यहाँ पर हिंदी लिख के आ गई है, तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश ही करनी होगी या फिर लैंग्वेज सेकंड में हिंदी ही करनी होगी। यानी लैंग्वेज फर्स्ट में जो आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है और लैंग्वेज सेकंड में जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है वही आपको करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भाई आप नंबर खो बैठोगे, यानी आंसर की मैच होगी नहीं, जाहिर सी बात है, तो नंबर आप खो बैठोगे। तो आपको वही करना होगा जो कि लैंग्वेज में आपने चूज किया है। आई होप सारी चीजें आपके एडमिट कार्ड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड आपको क्लियर हुई होंगी। तो आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, तो बिल्कुल भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और हाँ, अगर कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।